न्यूज होम लाइव में भी पूसा पुस्तकालय के प्रत्याशी हमारे भी हेमचंद पहुंचे हैं। हेमचंद जी, आपका न्यूज होम लाइव कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने हमें अपना एक अमूल्य समय हमें दिया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं सर। हेमचंद जी, आप पंचायती चुनाव यहाँ पे चल रहे हैं और आप फाइनल के कगार पे यहाँ पे पहुंचे, आप प्रत्याशी बन के यहाँ पे उभरे हैं, तो इस क्या सोच के आप यहाँ पे प्रधान के प्रत्याशी में बीच उतरे आप जनता के? धन्यवाद सर जी। हमारा जो है, हम ग्राम सभा पोसा पुस्तकालय से प्रधान पद के उम्मीदवार के रूप में अभी प्रत्याशी में खड़ा हुआ हूँ। जो हमारा गांव है बिजनार से 2-3 किलोमीटर आगे है, और जो हमारी मुख्य जो समस्या है गांव की, वो हमारी है रोड की। जो हमारा जो मोटर मार्ग है सर, वो आज तक का इतने साल से अस्थायी रूप में चल रहा है। कितने विभागों के बीच में हम जा गए हैं, लेकिन समाधान उसका अस्थायी होता है। अगर वो हमारा जो मुख्य समस्या गांव की है, अगर स्थायी हो जाती है, वो रोड हमारा सुधारीकरण हो जाता है, तो सर हमारे अनेकों जो हमारी समस्याएं गांव में अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो समस्या हमारे साथ होगा। जैसे कि आज तक हमारे गांव में कभी भी हमारी महिला बहनें या हमारे बड़ी बुजुर्गों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, वहाँ पर हमारे पास 108 उपलब्ध नहीं हो पाती। और हमारा गांव इतना इंटीरियर है कि गैस की व्यवस्था है। जैसे हमारे गांव से अगर एक गरीब आदमी भी अगर अपनी गैस की व्यवस्था करता है तो 100-200 रुपये उसको अतिरिक्त देना पड़ता है। यहाँ मार्केट में आके फिर उसको देवीनगर जाना पड़ता है। वो जो है कि अगर हमारा रोड जो मेन मुख्य मोटे जो मार्ग है वो अगर हमारे सुधारीकरण हो जाते हैं, तो हमारी वो व्यवस्था है जो आज हम हमारी जनता जो हम लाचार हैं यहाँ आते हैं, वो हमें उस हमारे गाँव तक का उपलब्ध हो जाएंगी। जैसे हमारी जैसे शिक्षा व्यवस्था है, गाँव में थोड़ा शिक्षा व्यवस्था का भी जैसे ही प्रश्न का सामना करना पड़ता है। हमारे गाँव एंटर होने के बाद हमारे बच्चे जो है काफ़ी यहाँ बेजनार तक का आते हैं। अगर वो व्यवस्था हमारे सरकार ने इतने लाखों रुपए खर्च कर रखे हैं शिक्षण व्यवस्था में, और सरकार इतनी योजनाएं चला रही है, उसके बावजूद भी थोड़ा सा हमारे गांव में बच्चे बेगना क्यों रहते हैं कि एक अच्छे शिक्षक का अभाव होने के कारण। और अनेकों समस्या जैसे बिजली की, हम कहते हैं बिजली की समस्या भी है कि आए दिन कि भाई जंगल के रास्ते हमारी जो लाइनिंग गई है, वो कभी चातुर्मास में कहीं पेड़ गिरते हैं, वो गिरते हैं, तो अनेकों दिन 24-24 घंटे 2-2 दिन तक का हमारी गाँव में बिजली आपूर्ति छप जाते हैं। फिर हमारे कर्मचारी भाई बंधु आके उसको सुधारीकरण करते हैं, लेकिन कुछ दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। जैसे पेयजल योजना है, पेयजल योजना के आज हमारे गांव में थोड़ा सा पहले की अपेक्षा थोड़ा सुधार हुआ है, और उन पेयजल योजनाओं के अंतर्गत जो हमारी जो दिक्कतें, जैसे कहीं पर रिपेयरिंग करनी है या हमारी टैंकी का निर्माण करना है, अनेकों कार्य हैं, उन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए हम अपने ग्रामवासियों के बीच में, अपने भाई बंधु के माताओं बहनों के बीच में जाके हम उस चीज़ का, जो हमारी गाँव में मुख्य समस्या है, उन समस्याओं को लेकर गए हैं। उन समस्याओं पर हम प्रयोग करने की उम्मीद से हम जनता के बीच में आज खड़े हैं, और इसी शब्दों के साथ हम अपनी जनता से कहें कि भाई जो हमारी समस्या है उनके समाधान के लिए आप अपना एक प्रतिनिधित्व जो करने जाएंगे हमारे 28 तारीख को, वो आपका एक सफल रहेगा, और हम आपसे अच्छी अपेक्षाएं रखेंगे। प्रधान जी, आप प्रधान प्रत्याशी के लिए यहाँ पे उम्मीदवार हैं हेम जी, और क्या आपका राजनीतिक अनुभव है, क्या है, और आपकी योग्यता क्वालिफिकेशन क्या है, बताएंगे? जी, ऐसा है कि थोड़ा सा हम पिछली बार भी प्रधान पद के लिए उठे थे 10 साल पहले। वहाँ पर उसमें हमारा गांव में उतना समायोजन नहीं रहा था कि व्यक्तियों से मिलना, लेकिन वो हमारी पहली जीत थी कि जनता के बीच में हम जाके अपने जो है कि भाई बंधु से मिले, उन्हें भी लगा कि हाँ ये जो कि हमारे गांव के निवासी हैं। और उसके साथ जो हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है, हम इंटरमीडिएट हैं, फिर कॉलेज जब हम किए तो हम जैसे सेकेंड ईयर में हम कुछ कारण से, हमारी दुकान भी थी छोड़ दी, कुछ कारण से हम ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, इंटर का हमारी शिक्षण व्यवस्था है। जी, आप पहले भी आप बता रहे हैं कि मैं कुछ मतों से मुझे जीत से विफल रहा, और आप इस समय जनता के पास भी जा रहे हैं। क्या आपको जनता के बीच सहयोग मिल रहा है? क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस क्षेत्र की जनता को? जी, इस बार हमारा जो युवा समर्थन है या हमारे माता बहनें हैं, उन्हें भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे साथ जो है कि हमारी एक उम्मीद है उसको जो है कि उम्मीद को बढ़ा रहे हैं, और हमारे साथ हैं। वो ये कहा जा रहा है कि भाई आप एक अच्छे प्रत्याशी रूप में हैं, और हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपका साथ देंगे। इन्हीं आशाओं के साथ हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चुनाव मैदान में उतरे। हेम जी, आप किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, और जनता से क्या कहेंगे और क्या घोषणा कर रहे हैं?
देखिए सर, मुद्दे हमारे वही हैं कि जो हमारी मुख्य है नंबर 1 रोड की है, जो मोटर मार्ग की है वो पूरी खस्ता हाल में है। जो जेड बैंड कहा जाता है वो आज तक इतने साल हो गए, इतने जो कि हमारे डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर हमारे विधायक जी कितनी बार आए हैं और अधिकारी जी लोग आते हैं, सब विभाग के लोग, इनके रोड भी आते हैं, हर चीज़ देखते हैं, समाधान आश्वासन दिया जाता है। लेकिन अभी जैसे अभी चातुर्मास का समय है कि भाई रोड जो है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ पर एक अस्थायी मशीन की जो कि अपनी जेसीबी मशीन लगाई जाती है, जहाँ पर कभी भी बारिश होती है उस दिन उसकी सफाई की जाती है, चलता है। लेकिन वो जो है हमारी स्थायी व्यवस्था नहीं हो पाई है। अगर स्थायी व्यवस्था हमारी होती तो हम जैसे पहले भी करें और अभी भी करें कि हम अभी भी हम 108 सेवा से वंचित हैं, गैस सेवा से वंचित हैं, और हमारे जो मोटर मार्ग कभी बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, बीमार हमारे गांव में होते हैं, तो जैसे हम रात को आते हैं जेड बैंड के पास पत्थर गिरे रहते हैं, तो हमारे पास वहाँ पर भाई बंधु उन रात को अपने हाथ से पत्थर को साफ करके फिर हम अपने गंतव्य की ओर बीरनाग को आते हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अगर थोड़ा सा ये हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र है, पुस्तकालय में है, तो वहाँ पर भी जो है कि अगर थोड़ी सी अगर हमको सुविधा मिल जाएगी, जैसे छोटी मोटी ट्रीटमेंट व्यवस्था मिल जाती है गांव में, तो हमें भी उसका एक भाई बहनों को, हमारे माता बहनों को या हम लोग को ही इतनी मार्केट की ओर आना न पड़े, उस व्यवस्था को हम सुधार लेंगे। जैसे हमने कहा पानी की भी है, बिजली की भी है, वो समस्याएं चलती रहती हैं। हमारी मुख्य जो है कि मेन मोटर मार्ग वाली जो आज नरगोली कमसार घाटी जोड़ती है, वो कांडा रोड से भी मिलान है, वो आज तक का खस्ता हाल रोड पर पड़ी रही है। हिंदी इस समय नशे का काफी प्रचलन चल रहा है, युवा नशे की ओर जा रहा है। आप एक पढ़े लिखे युवा हैं और युवाओं के युवा हैं, तो इसको आप कैसे रोकेंगे और अपने गांव के युवाओं को नशे से दूर कैसे करेंगे? सर, सरकार हमारे हर जगह विज्ञान में देती है कि भाई हमारी युवा पीढ़ी आज नशे की लिप्तों में जा रही है, और जगह जगह नुक्कड़ सभाएं जो की जाती हैं और उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। हर कोई कि इस नशे से दूर रहें, अपने भविष्य को जो कि बचाएं। एक आप नौजवान को, हमारा नवयुवक जो भी है पूरे एक गिरफ्त में जा रहे हैं, वो हमारे एक बहुत बड़ा अभिशाप है। और वो युवक नशे की गिरफ्त में जाने से अपने जीवन के मार्ग से भटक रहे हैं। यहाँ तक कि हम प्रेरणा देते हैं कि इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। जैसे अभी हमारे युवा हैं अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम उनका हौसला पाते हैं, हम कहते रहते हैं कि भाई इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ये हमारे लिए घातक सिद्ध होती है। हिंद जी, अगर आप प्रधान बनते हैं तो आपकी प्रधान बनने के बाद पहली प्राथमिकता क्या रहेगी गाँव के लिए? सर, हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि हमारी जो मोटर मार्ग है उसकी प्राथमिकता है कि अगर हमारी मोटर मार्ग जो व्यवस्था है वो अगर सुधर जाती है तो सर हमें अपने आप में कितने जो है कि ऑप्शन हमको मिल जाएंगे। हमारे जैसे गांव में वही करेंगे, हर चीज़ सुविधा 108 भी आएगी, आपकी जो देश की गाड़ियाँ भी सुचारू रूप से चलेंगी, वही हमारी मुख्य समस्या है। न्यूज होम लाइव में प्रधान प्रत्याशी पूसा पुस्तकालय से हेमू उपाध्याय ने बेहिचक अपनी बात रखी। बेरीनाग से कैलाश संजाल, न्यूज होम लाइव।